हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट तो हमने पढ़ा था संतोष यादव जी के बारे में एंड पार्ट सेकंड इज अबाउट मारिया शारापोवा। तो अगर बात करें मारिया शारापोवा की तो ही वाज द बेस्ट और एंड ही इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर। वो थी, वो है और वो रहेंगी बिकॉज शी हैड सफर्ड अ लॉट इन हर लाइफ। और जो भी उन्होंने अचीव किया ना अपनी जिंदगी में वो बहुत मेहनत से मिला। तो जैसा संतोष यादव जी के साथ था कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सहा, सेम वाज द केस विद मारिया शारापोवा। तो अब अगर बात करें इनकी अर्ली लाइफ की तो 9 साल तक मारिया शारापोवा जो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। लेकिन इनको एक दिन ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है। इन्होंने कुछ लोगों को टेनिस खेलते हुए देखा एंड शी डिसाइडेड आई हैव टू प्ले दैट गेम, और मुझे इसी में कुछ करना है एंड आई हैव टू रीच फॉर द टॉप। टॉप क्या है इनके लिए? उस गेम को अपने लेवल तक लेकर जाना, मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाना। इसका एक जो रीजन था वो ये भी था कि इनको पैसा कमाना था, क्योंकि इन्होंने बहुत दिक्कत देखी अपनी लाइफ में, बहुत सफरिंग्स, बहुत ट्राइबुलेशंस, बहुत स्ट्रगल्स रहे इनकी लाइफ में। बेसिकली था ये थी साइबेरिया, रशिया से। तो इन लोगों को फॉरेनर्स माना जाता है। फॉरेनर्स मतलब अब अगर अमेरिका का बंदा रशिया में आ जाए, रशिया का बंदा फ्लोरिडा चला जाए तो उनको लगता है भाई अंग्रेज आ गया। हमारे यहाँ जैसे अगर ये मान लो कि हम अगर यूपी वेस्ट में हैं तो यूपी ईस्ट का या बिहार का कोई आ जाए तो वो हमारे लिए अलग ही आदमी होता है, वो अलग ही होता है। बिहारी आ गया, या मैं किसी को नहीं गलत बोल रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या कोई यूपी का कहीं और चला जाए, हरियाणा में, अरे भैया आ गए, तो यूपी के लोग भैया बोलते हैं। तो ये एक लॉजिकल है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनके फादर जो थे इन्होंने बोला पापा मुझे ट्रेनिंग करनी है टेनिस की। इनके पापा इनको फ्लोरिडा लेकर चले गए। अब आप सोचो, एक बच्ची जो फ्लोरिडा गई सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए, और उन्होंने अपनी मदर को भी सेपरेट कर दिया। मदर से वो सेपरेट हो गई। मदर रहती थी साइबेरिया में, तो ये अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई? फ्लोरिडा ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इनका एम ये था। और माँ ने बोला जा बेटा अपने ड्रीम फॉलो कर, ये चली गई। अब वहां पर दिक्कत ये हुई कि ये लोग फ्लोरिडा चले तो गए, लेकिन वहां पर इनको बुली किया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। वहां के लोग इनको बोलते थे अब अंग्रेज आ गए, हमारे पीछे क्या करेंगे। तो वो इस तरीके से इनको बहुत बहुत परेशान करते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसा कमाना। दे हैड टू रेज द फंड्स, दे हैड टू अर्न दैट मनी फॉर द ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए इनके पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मतलब बहुत, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ही डिड नंबर्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, उन्होंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करी। एंड आफ्टर दैट शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी तो फिर हिस्ट्री आई। उन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 5 बार। इकलौती लेडी है जिन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन 5 ग्रैंड स्लैम में 2 फ्रेंच ओपन भी हैं, ESPY भी है एक। तो मतलब आप सोचो, ये सबसे बड़े टाइटल है। जैसे हमारा होता है ना इंडिया में क्रिकेट होता है तो वर्ल्ड कप हुआ, ICC टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड कप, ICC टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे लिए। ऐसे ही ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, ये इनके लिए बहुत बड़े हैं। तो 5 ग्रैंड स्लैम, 5 वर्ल्ड कप के बराबर है इनके लिए। 3 डबल टाइटल्स, यानी 2 प्लेयरों के साथ खेलने वाले 3 टाइटलें जीत चुकी हैं। और बेस्ट टेनिस प्लेयर का अवार्ड इनको कई बार मिला है। और जो बाकी अगर बात करें इनकी हॉबीज की तो डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, ये इनको पसंद है। एंड नाउ शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर गर्ल्स और लेडीज ऑल्सो। ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी। क्यों? क्योंकि इन्हीं को देख के और लोगों ने भी खेलना शुरू करा और दे केम आउट ऑफ द बॉक्स, वो उस बंद पिंजरे से बाहर आए। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है आपका खत्म, और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।